बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे हैं आप सब और कैसे हैं वो सारे लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं और जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत वाले जो रिश्ते होते हैं ना, उन्हीं की खैर खैरियत ज्यादा मतलूब होती है। बाकी रस्म दुनिया है जी कि कौन कैसा है, क्या कर रहा है, जॉब कैसे चल रही है, कारोबार कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं। मगर असल में हमें फिक्र सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की होती है जिनसे हम मोहब्बत करते हैं या फिर जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जो हमारी आंखों का सुकून होते हैं, दिल का चैन होते हैं। तो कैसे हैं वो सारे लोग जिन्हें देखकर आपकी आंखें ठंडक हासिल करती हैं? कैसे हैं वो सारे लोग जिनकी आवाज सुनकर आपके कान जो हैं उनके अंदर यूं समझिए जैसे एक मौसीकी सी आ जाती है, जान सी पड़ जाती है? कैसे हैं वो सारे लोग जो आपकी जिंदगी को सही मानों में जिंदगी बनाते हैं, जो जिंदगी का सावन है, जिंदगी का विंटर है, जिंदगी का समर है और जिंदगी का हासिल है। इनफैक्ट वो लोग जो जिंदगी है। जिंदगी क्या है, ये एक लंबी बहस है, अजल से चली आ रही है, अब तक चलती रहेगी कि जिंदगी आखिर है क्या। कोई कहता है फूल की खुशबू है, कोई कहता है ना ना फूल के साथ जो लगे हुए कांटे हैं वो है। किसी का ख्याल है कि ये खुशगवार चीज है, किसी का ख्याल है नहीं नहीं दुखों का पहाड़ है। कोई कहता है बहते दरिया की रवानी है, कोई कहता है पहाड़ की ऊंचाई है, कोई कहता है कि ओहो ऐसे जीने से मौत अच्छी है, और कोई कहता है कि जिंदगी हो तो ऐसी हो कि मौत आए ही ना। सो जिंदगी क्या है, ये एक सवाल है। एक पेटू आदमी के लिए जिंदगी रोटी है, खूब खाना है। एक इबादत गुजार के लिए जिंदगी एक सजदा है, और एक मौसीकार के लिए जिंदगी एक सुर है। एक नावल नगार के लिए जिंदगी एक तहरीर है, और हर एक के लिए जिंदगी अपना अपना रंग रखती है, अपनी अपनी तारीफ रखती है। मुझे आपने बताना है कि आपके नजदीक जिंदगी की तारीफ क्या है, जिंदगी क्या है। ये है मेरा आज का टॉपिक, और जवाब थोड़ा सा फनी होगा तो मजा आएगा। और जनाब FM 97 के स्टूडियो से लाइव मैं इस वक्त आपके साथ गपशप कर रहा हूँ, और प्रोग्राम है म्यूजिक ऑन व्हील्स, जिसमें म्यूजिक तो होता ही है और साथ होती हैं कुछ खट्टी कुछ मीठी और कुछ मीठी गुड़ बातें। ये खट्टी ये मीठी गुड़ बातें आप करते हैं। जैसे हम जो कोई टॉपिक चूज करते हैं, तो आज का टॉपिक है जिंदगी क्या है। जैसे अभी मेरे जो पहला अल्ताफ भाई का मैसेज आया कि जिंदगी के गिफ्ट है और इम्तिहान है। ये कैसा गिफ्ट है जो इम्तिहान है जी, कमाल हो गया। इम्तिहान गिफ्ट नहीं होता, गिफ्ट इम्तिहान नहीं होता, ये तो खुशी होती है। इम्तिहान है जो वो कोई खुशगवार चीज नहीं है। ताहिर रवान कहते हैं कि जिंदगी बर्फ की तरह है, हाँ पिघल रही है बिल्कुल खामोशी के साथ, आस्तगी के साथ, बिना शोर किए, कतरा कतरा, दिन दिन, पल पल, लम्हा लम्हा, सेकंड सेकंड जिंदगी पिघल रही है और हम उसे जाया कर रहे हैं। अच्छे लोग जाया नहीं करते, मेरे जैसे नकम्मे उसको जाया करते हैं। ताहिर रवान मुझे उम्मीद है कि आप उसे जाया नहीं कर रहे होंगे। तो मैंने जैसे कहा, और उम्मे आदम का ख्याल है कि जिंदगी एक दर्द भरी कहानी है। हो क्या हो गया, ताउल्ला ईसा खेलवी के गुआंढ में रहती हैं आप, अकरम राय के साथ कोई रिश्तेदारी है, कासा दर्द हो गया जनाब। कोई नहीं ऐसी गल, जिंदगी में बहुत सारी खुशी की बातें भी हैं, जिंदगी में फन है, जिंदगी में रिश्ते हैं, जिंदगी में अम्मा के छितर हैं, अब्बे की डांट है, बड़े भाई के साथ लड़ाई है, छोटी बहन के साथ तू मैं है, दोस्तों के साथ आवारागर्दी है, शरारतें हैं। जिंदगी में बहुत कुछ है, पढ़ाई है और पढ़ाई से भागना है, और पढ़ाई हासिल करके पढ़ के कामयाब होना है। जिंदगी के बड़े रंग हैं, ठीक है। सुबह से शाम तक जब आप देखते हैं तो यकीन कीजिए जिंदगी हर लम्हा रंग बदलती है। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ रंग तकलीफ दे भी हैं, कुछ रंग रुला देने भी हैं, रुला देने वाले भी हैं, मगर ज्यादातर रंग वो हैं जिन्हें देखकर आप हंसते हैं, हंसाते हैं, खुश होते हैं। ठीक है जी। सो टॉपिक जैसे मैंने कहा ये है कि जिंदगी क्या है, तो इसका कोई फनी सा जवाब होगा तो वो ज्यादा मजेदार है। वैसे आप संजीदा जवाब देना चाहें, पढ़ा लिखा जवाब देना चाहे, सियाना अक्लमंदाना दानिशमंदाना जवाब देना चाहे, तो तभी मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं होता कौन मुझे इतराज करने वाला। आपका चैनल है FM 97, आप उस पर जिस तरह चाहे करें। निमल चौधरी कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम निमल, कैसी हैं आप और कहाँ से हैं आप? और इसके अलावा जनाब मौसम, जिस दिन बारिश हो उस दिन तो मौसम ठीक होता है उन इलाकों में जहाँ पानी नहीं ठहरता, और जिन इलाकों में पानी ठहर जाता है, रुक जाता है, निकासी का मसला है, जो नालियां हैं वो दरिया बन जाती हैं। फैसल भाई जिंदगी की तारीफ क्या लिखा है, आगे गुजरी गई है, और क्या है कि लग रही है। और अमाद भी आ गए हैं हमारे साथ। और निमल कहती है कि जिंदगी एक नेमत है। यस, इसमें कोई शक नहीं कि जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है, और जितनी भी नेमतें हम अल्लाह ताला की इस्तेमाल करते हैं वो जिंदगी के साथ मशरूत है। ज़ाहिर हम जिंदा हैं तो हम नेमतें इस्तेमाल करते हैं। वो पानी है, वो पंखा है, वो AC है, वो लाइट है, वो FM 97 है, और उस पर आप जैसे खूबसूरत लोगों का साथ है। ये सारी यकीनन जिंदगी की नेमतें हैं, और ये सारी चीजें हमें हासिल होती हैं इसलिए कि हम जिंदा हैं। जिंदगी अपने आप में एक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि हर एक के अपनी, जैसे स्कूल है, हम बचपन में स्कूल जाते हैं तो कुछ को जाना अच्छा लगता है जो लायक बच्चे हैं, और कुछ को जाना स्यापा लगता है जो मेरी तरह के नकम्मे नालायक होते हैं। तो इसी तरह एवरीथिंग इज ऐसे ही ना।
तो इसी तरह जिंदगी के भी मुख्तलिफ रूप हैं। जिंदगी हंसना है, कह के लगाना है, जिंदगी छुप के रोना भी है, जिंदगी दुखी गाने सुनने का नाम भी है, और जिंदगी फनी तहरीरें पढ़ने का नाम भी है। जिंदगी एक ड्रामा भी है, एक फिल्म भी है, और जिंदगी एक संजीदा कहानी भी है। जिंदगी बहुत कुछ है। जिंदगी जैसे मैंने कहा ना कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जैसे बूढ़े बाप की डांट जवान बेटे को जिंदगी है, भाई का बहन को कॉलेज ड्रॉप करना जिंदगी है, अम्मा के चित्र तो ऑलवेज जिंदगी ही होते हैं। अम्मा के जो चित्र होते हैं ना, वो तो जिंदगी की सबसे बड़ी अलामत है। जिंदगी के अंदर जिंदगी की एक जो चाशनी है, एक जो चाहत है, एक जो तरोताजगी है, वो इन्हीं चीजों के साथ ही जुड़ी है। और इसके अलावा जनाब जिंदगी क्या है, और जिंदगी बहनों का भाइयों का मान रखते हुए अपनी तालीम हासिल करना है। जिंदगी थके हारे शोर को घर आते हुए स्माइल दे के बीवी का देखना है। जिंदगी हामंद का रास्ते में से एक फूल फरोश के पास से एक फूल खरीदना और घर जाके अपनी वाइफ को देना और साथ आई लव यू कहना, ये जिंदगी है। और बूढ़े दादा का छोटे से पोते के सामने बेबस हो जाना जिंदगी है। ठीक है, छुट्टियों में ननिहाल जाना जिंदगी है, मासी के घर जाना जिंदगी है। और मासी और फुफ्फो का मुकाबला हो तो अम्मा के हुक्म पर मासी के पलड़े में अपना वजन डालना, ये भी जिंदगी है ना जी। और अब्बा आंखें कटे तो फिर फुप्पो के पल्ले हो जाना, ये भी जिंदगी है। सो नाड़ के दादू के दरमियान ये जो जमा तफरीक है, ये चलती ही रहती है। बड़ी शगुल है जी, कहती है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ब्रो? तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपका सारा मैसेज, एक्चुअली मेरे पास जो मैसेज पढ़ने वाला फोन है वो थोड़ा काम नहीं कर रहा, इस वजह से इसकी बैटरी डाउन है यार। ये लोड शेडिंग है। हाँ, जिंदगी लोड शेडिंग है, और खासकर गर्मियों की लोड शेडिंग है। जिंदगी क्या है? उफ, आप सो रहे हो पुरस्कून नींद और बिजली चली जाए। वो एक है ना, हम तुम बंद हुई एक लिफ्ट के अंदर और बिजली चली जाए। वहां तो मुझे नहीं पता लिफ्ट के अंदर आप किसी के साथ बंद हो और बिजली चली जाए तो कैसी फीलिंग्स होती हैं। ये तो जिनको तजर्बा उनको ही पता होगा। मुझे इतना पता है कि आप आराम से सो रहे हो और बिजली चली जाए तो फिर बनता क्या है जी? फिर आपको पता ही है क्या बनता है। मैं इस पे क्या मजीद रोशनी पाऊं, आप सियाने लोग हैं। तो ऋषि आपने क्या लिखा? ठीक है। इसके अलावा मसला ये है जी कि इसकी बैटरी क्यों नहीं चार्ज हो रही? ठीक है, अच्छा तो बताइए जी, फिर जिंदगी क्या है? जिंदगी खारियां में रहना है कि जिंदगी मुल्क? हाँ, कुछ लोग कहते हैं जिंदगी यूरोप दी, कुछ कहते हैं जिंदगी पाकिस्तान दी। तो ये अपनी अपनी जिंदगी है। कुछ कहते हैं ना कि क्या जिंदगी है सरकारी मुलाजमीन दी, कुछ कहते हैं कारोबार दी। सो ये इट्स अप टू एवरीवन के किसको क्या लगता है कि वो जिंदगी क्या है। सो आपके नज़दीक जो ज़िंदगी है वो हमें ज़रूर बताइए जी। हम बड़ी चाहत रखते हैं कि हम आपकी बताई हुई तारीफ़ें पढ़ें और जानें। और मेरा मोबाइल जनाब आकड़ गया है, इसने कहा जी मैंने काम नहीं करना, आपसे जो होता है कर लें। हाँ, तो ज़िंदगी फिर क्या है जी? ज़िंदगी जिसका बड़ा नाम लिया जाए। आगे सॉरी, ये कौन थे? सज्जाद हुसैन थे। और अहमद जमाल कहते हैं आपको सब पता है, दास नहीं रहे। कमाल है सर, मुझे को। और आगे माजिद अली कहते हैं पीटीआई वालों को मुबारक हो। हाँ, जिंदगी इलेक्शन है, इलेक्शन में अपनी फेवरेट पार्टी का जीत जाना है जिंदगी है। और फिर वो भी क्या जिंदगी है कि फेवरेट पार्टी हार जाए। हैं जी, माजिद सलाम दे रहे तो वालेकुम सलाम माजिद, ठीक है आप? अरे हाँ यार, वैसे ये आपने अच्छा याद लाया। तो आज जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उन्हें तो FM 97 की पूरी टीम की तरफ से ढेर मुबारकें। और अगर आप कोई रसगुल्ले, मिठाइयाँ, गुलाब जामुन लेके यहाँ हमारे पास आना चाहें तो हम लाइव खा के आपको मुबारक दे सकते हैं, कोई ऐसी गल नहीं है। और जो हमारे नून लीग के दोस्त हैं, भाई हैं, कोई गल नहीं, होता रहता है। जैसे मरियम बीबी ने कहा है कि हार जीत तो फिर लगी रहती है, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम जी। तो और पीटीआई वाले भी ये हैं जी कि वो भी जीत के ज़रा अपने वो क्या कहते हैं ना कि ज़र्फ के हिसाब से मेंटेन रखें खुद को। और माजिद कहते हैं तुसी नाइस हो। अच्छा चलो, मेहरबानी, शुक्रिया। कदे कदे कोई बंदा मैं जी अच्छी गल आखदा तो मैं समझ नहीं आती कि मैं रिस्पांस के देना। ठीक है, सो थैंक यू माजिद भाई, ग्रेट हो तुसी भी। अच्छा खैर, तो क्या, हाँ इलेक्शन की बात हो रही थी। तो याद रखिए कि ग्रेसफुली, हाँ कल यार बड़ा मजा आया मुझे ना वो उसका देख के। मुल्तान वाला जो है लड़का, क्या नाम था, सुलेमान, नहीं, उसने जैन कुरैशी को जिस तरह शेक हैंड करके गले लगा के मुबारकबाद दी और कोई रोड़ा शोला नहीं डाला और हंसते खेलते वो जाकर अपने सपोर्टर्स को भी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम इंशाल्लाह फिर मैदान में उतरेंगे। दिस इज द स्पिरिट वी नीड। ये जो स्यापा है ना, तांदली हो गई, तांदला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब इससे निकलना चाहिए। बी मेच्योर यार, एज ए नेशन हमें अब मेच्योर हो जाना चाहिए। अब हमें बड़ा हो जाना चाहिए। 75 साल के हो गया, हम कोई मजाक थोड़ी है यार। ठीक है, और हम हमारी रखते हैं वही हैं।
तो दुआ है कि जो भी नया सिस्टम हुआ, एक्चुअल असल चीज़ ये है कि एक सॉन्ग तो प्ले कर दो। ये मौसम की बारिश बारिश तो होंगी नहीं, बाहर गर्मी ने कड़ाके कड्डे ने, लाला गाने नाल थोड़ी बारिश होंगी, ठीक है। तो लू चल रही है जनाब, एसी भी काम करना छड़ गए ने तो। लेकिन चलें, अगर माजिद भाई आप ये बता दें कि ये गाना आप किसके लिए लगवाना चाह रहे हैं तो लगा भी देंगे, कोई ऐसी गल नहीं। आज उस्मान कहते हैं हेलो, तो उस्मान कैसे हैं आप, ठीक है। मैं जो समझ आ गई थी उस्मान कि आप हाय हेलो ही लिखना चाह रहे थे, तो वालेकुम सलाम उस्मान, ठीक है आप। हाँ जी, तो जिंदगी क्या है यार, ये बताओ जिंदगी क्या है। हेलो हाय तो होती रहती है ना। और जनाब ये कौन है, चौधरी अल्ताफ कहते हैं खुश आमदीद। और चौधरी अल्ताफ हुसैन आजिद ऑफ विंबर आजाद कश्मीर, थैंक यू। तुसी प्ले करो बारिश आ जाएगी, गाना प्ले करना बारिश मैं तो निक्के होंदा ही सुना, कोई नफर शफर पड़े आउंदी है एक दोस्त के लिए। नहीं नहीं, ये भी तू गल खोल के बता लाला, देख जिस तक मेरे तेरे च पर्दा रहना गल बननी नहीं। हूँ आपे च बैठे हैं, कोई बंदा ना सुन रहा ना कोई ना कहीं कमरे च, मैं भी कला, मेरा ख्याल है लाला तुम ही कल ही है, किन्ने सुनने हैं, कोई ऐसी गल नहीं। और वो पाक फौज को सलाम दे रहे हैं जी चौधरी अल्ताफ। तो उस्मान कहते हैं वो A1 है, ठीक है, थैंक यू उस्मान। अच्छा हाँ माजिद यार ठीक है, वो बात ये है कि बताओ खुल के, कोई गल नहीं मेरे तेरे चरवे दी, बिल्कुल किसी ने दसना ही नहीं है, गल तो नहीं ना यार यार दे पर्दे पाते ने, कोई यार यार नशर तो नहीं करते। अच्छा खैर, तो हाँ ये है कि जितने भी आपके दोस्त हैं PTI वाले उनसे पार्टी शार्टी खाएं। और जो आपके उसके जो अगर आप PTI से हैं तो क्या लिखा है जी, कुछ अच्छा सा सॉन्ग लगा दें, ठीक है उस्मान लगा देते हैं। और फैसल खान कहते हैं कि सलाम फैसल, मैं तो FAISAL फैसल लिखता हूँ, आपने FAYSAL लिखा है, इसमें कुछ सेंस है खास या बस वैसे स्टाइल है। और वाई डू यू नॉट रीड माई, क्या लिखा है आपने, कंप्लीट मैसेज। यार एक्चुअली वो बात आपका लामा सही है, आपका गिला सही है कि कंप्लीट मैसेज मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मेरे पास ये जो फ़ोन है जिससे मैंने मैसेज पढ़ने थे इसकी चार्जिंग मुक गई है, और वहाँ जो सामने स्क्रीन पे मैसेज आ रहे हैं ना उन्हें सी मोर के जाके प्रेस करना पड़ेगा, ज़ाहिर वो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए तो आप यूँ करें कि जितना अगर आपने लंबा मैसेज करना तो एक एक लाइन का मैसेज करके उसको फॉरवर्ड करते जाए ताकि मैं कर लूँ। यार कर दो ना, मेहरबानी है तेरी। और जायद मुस्तफा कहते हैं कि सलाम फ्राम फ्रांस और ईद मुबारक। वालेकुम सलाम फ्राम खारियाँ और खैर मुबारक। और हाँ जायद भाई आपको मैंने पोस्ट देखी थी योम स्या, तो PTI वाले जो मेरे दोस्त थे उन्हें मुबारक, और जो नून लीग वाले हैं उनके साथ हमदर्दी। तो जैद भाई चूँकि आप नून लीग के बड़े सरगर्म वोटर हैं, सपोर्टर हैं, चाहने वाले हैं, तो आपके साथ गले लग के बस आहो, समझते ही हैं आप। और चौधरी लुकमान अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम। और उस्मान कहते हैं कि ब्राउडर का गाना लगा दें, तो कौन सा लगा दूं, बीगा बीगा सा ये दिसंबर है नहीं ये तो जुलाई है, और बीगी बीगी भी नहीं है, ये तो बहुत अन्नी पाई हुई है उसने। अस्सलाम वालेकुम जी नाशु, वाह 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 क्या कहने हैं। ये कौन है, अली राजा, बहुत शुक्रिया अली राजा, आपने इतनी तारीफ कर दी है, अन्य वाली तारीफ कर दी आपने। तो जैद मुस्तफा आप भी मुझे बताइए कि जिंदगी क्या है। उस्मान आप भी बताइए, आर्य उस्मान। और ये कौन है जी, राशिद राज कहते हैं वालदन जी बहुत शुक्रिया जी। उसजाद कहते हैं कि जिंदगी का एक लाइन में कैसे बयान करें, कमाल करते हैं आप। एक लाइन में बयान ना करें, लेकिन जो कुछ भी आपने करना है एक लाइन लिख के सेंड कर दें, फिर दूसरी लाइन लिखें, उसी से रिलेटेड दूसरी लाइन लिखें, उसका अगला जुमला लिखें, फिर सेंड कर दें, उस तरह ये आसानी से मेरे पास आ जाएगा। मोहम्मद रफाकत कहते हैं कि जिंदगी एक कुत्ता है, एक बांधते हैं तो दूसरा खुल जाता है। आप सलामत रहे फैसल भाई, सरार अहमद को सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। और आर्ज उस्मान कहते हैं कि कोई भी गाना सलाम उसका लगा दें, बराबर का शरीका नु अग लगती वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो शरीका नु अग लगती, वैसे हाँ लगती है, सही गल है। जेड़ा असी शरीका रखे है ना पाकिस्तान जेड़ा किसी ने रखा भी नहीं। और उमर जफर कहते हैं सर जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मोड़ता दिल हाक जिया करते हैं, यह गल बस थोड़ी ठीक है, यानी यार जेड़ा हमें मुंह बना लेना। याद देखिए इस दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसे दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो उसको गले का हार बना लेना है, हमें हर वक्त दुखी दुखी रहना, ये कोई तरीका नहीं है। जिंदगी एक सवाल है। अच्छा ठीक है। मोहम्मद रफा कहते हैं क्या कहा है आपने, कट्टा कहा था, अच्छा सॉरी, वो एक्चुअली वो मैं दूर से जरा स्क्रीन से पढ़ रहा हूँ कि जिंदगी एक कट्टा है, एक बांधे तो दूसरा खुल जाता है, कट्टा कहा था मजा। थैंक यू। और जनाब जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं मैं इधर काम क्या लिखा है कर चुका हूँ। ओ बल्ले सुभान अल्लाह सर, आपका देना है आज कुर्सी पे आप जैसे लोगों को कोई ये शोभा देती है, हम लोग तो इस कुर्सी का हक अदा नहीं कर पाते। तो उस्मान भाई क्या मैं कहूँ आपको, वेलकम टू द शो जी, और मैं एहतरामन खड़ा होता हूँ आपके लिए। अली आदर कहते हैं जी सलाम विद क्या लिखा है आपने, और सर कैसे हैं आप,
और क्या लिखा है आपने? उस्मान कहते हैं FM 97 में काम कर चुका हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आप जैसे लोगों ने इस स्टेशन का नाम बनाया है, और हम लोग, आप जो लोग जो कमाई करके वही खा रहे हैं, वरना हम तो निकम्मे ही हैं। मोहम्मद रफाकत कहते हैं सो स्वीट फैसल भाई, बहुत शुक्रिया सर, यू आर स्वीट टू। अच्छा जी, तो जिंदगी क्या है, दिस इज टॉपिक। यार कोई शेर शुर सुना दो जिंदगी के टॉपिक पे कि उसका मुस्कुराना जिंदगी है, कोई रोमांटिक हो जाओ, बिल्कुल ही सादे हो। मिस यू खारिया FM, मिस यू शाजी आपी, बिल्कुल जी, वी ऑल मिस शाजी। और आरजू उस्मान थैंक यू कर रहे हैं। थैंक यू किस बात का सर जी, हम जो सच है वो बयान कर रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जिंदगी शायर की नज़र से भी कुछ हो सकता है ना, जैसे जिंदगी उसकी घनी जुल्फों में बसर हो, जिंदगी उसकी मुस्कुराहट हो, जिंदगी उसके हाथ की बनी हुई चाय हो, जिंदगी उसका उड़ता हुआ पल्लू हो, जिंदगी उसका सिरकता हुआ दुपट्टा हो, जिंदगी उसके माथे पे चमकती शबनम हो जिसे पसीना कहा जाता है। और सलाम कह रहे हैं उस्मान, थैंक यू उस्मान। और माजिद अली कहते हैं मैं भी इधर काम कर चुका हूँ, अल्लाह सारे आरजे। तो इसका मतलब है कभी ना कभी कोई, जब मैं भी जहाँ नहीं हूँगा, अगर कभी खुदा ना हास्ता रेडियो पे, तो मैं भी इस तरह मैसेज करूँगा, कोई गाना लाना है या नहीं, कज ऐसी भी था होंगे, ठीक है। सो इट्स टाइम। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सीनियर्स का जो एहतराम है, ये पहले, और सीनियर एज का नहीं होता, सीनियर बंदा अपने एक्सपीरियंस से होता है। बाज़ दफ़ा आपकी उम्र ज़्यादा होती है, लेकिन कोई बंदा जो आपसे उम्र में कम है, वो उस सर्टन फील्ड का ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, ज़्यादा उसकी महारत होती है, ज़्यादा उसने रिस्पेक्ट अर्न की होती है। तो बेशक वो उम्र में आपसे छोटा हो, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसे ड्यू रिस्पेक्ट दें एज ए सीनियर, ठीक है। बल्कि हमारे यहाँ एक छोटी बच्ची जो काम करती हैं, आरजे शीजा, FM 97 को सुनने वाले, और रोमैसा, ये सब FM 97 में बतौर आरजे मुझसे पहले काम कर रहे थे, तो मैं उन्हें हमेशा मैडम जी कहता हूँ, ठीक है। तो हालांकि वो मुझसे बहुत छोटी हैं, बहुत 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 छोटी। सो उस्मान कहते हैं वो 2011 में इधर थे, और मैं तय मिस्त्री के साथ इधर जाके काम कर रहा। कोई ख्याल नहीं सर जी, आप इधर बतौर इलेक्ट्रीशियन आए थे, आप बतौर क्या कहूँ लकड़ी के कारीगर आए थे, आप जो भी आए थे। हमारे मोहतरमा जी, क्या पूछते हो जिंदगी के बारे में, एक तमाशा है उम्र भर देखा। हाँ, ये भी है, कुछ लोगों की जिंदगी ऐसा भी होता है। और भाई कोई अच्छा सा सॉन्ग लगा दो, चौधरी, ये कौन है, चौधरी लुकमान अली साहब कहते हैं। तो लुकमान भाई लगा देंगे गाना। यार गानों में क्या है, आप लोगों के मैसेज ऐसे, लुकमान चले आप बताएं जिंदगी क्या है, पहले तो आप ये बताएं, दूसरा आप ये बताएं आप काम क्या करते हैं, तीसरा आप ये बताएं कि आपको पीटीआई के जितने की खुशी हुई है या गम हुई है। ये 3 बातें आपने नेक्स्ट मैसेज में मुझे बतानी है फटाफट, ठीक है। तो गपशप लगाएं यार, गाने गाने में अपनी बातें सुना देता हूँ, चल रहने दो, क्योंकि मेरी बात सुन के एवं ही तुसी नस जाना। अच्छा खैर, तो टॉपिक क्या है, जिंदगी क्या है। तो जिंदगी क्या है, जिंदगी इम्तिहान है। चलो हुण सॉन्ग प्ले कर दियो कि लिखिया जे तुहानू तेरी मशूक दी कसम, माजिद अली। यार करने हूं कोई तेरा को करने पैना माजिद अली। जिन्होंने पंजाबी ने बन के मारिया तू लाला, ठीक है, घेरा कराया तू पूरा, मतलब खिलाड़ी है तुम। वेल प्लेड बॉय, यू आर अ प्लेयर। अच्छा खैर, तो हाँ, जिंदगी क्या है, उसके नाक की नथली है। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, दोस्तों के साथ बिला मकसद गपशप है। जिंदगी क्या है, सावन में कोई साथ बैठा हो और लॉन्ग ड्राइव हो, तो जिंदगी है। जिंदगी क्या है, उसके हाथ के बने हुए पकोड़े जिंदगी है। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, होटल पे बैठ के खाना खाना और बिल कोई और दे, तो ये जिंदगी है। और जिंदगी क्या है। अच्छा भाई, मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ जी। ओ लुकमान सेठ, फिर सर गाना तुसी सुनाओ, आज तक तुहाडा बनना है, नचने नू जी करदा ते वगैरह वगैरह। उबैद राजपूत कहते हैं जिंदगी धोखा जी। और नहीं सर जी, तुहाडे नाल कोई फ्रॉड धोखा कर गया है, कोई सज्जी दस के खब्बी मार गया है, मतलब थोड़ी सारी जिंदगी तुसी मेरा मतलब लीक फेर छड्डो। यू हैव अ टाइम सर, ट्राई अगेन, ठीक है, कोई नहीं है मैं एडी मतलब मंदी जी शक्ल बनाने वाली केड़ी गल है। यू विल विन वंस अगर तुसी ट्राई करते रहो। माजिद कहते हैं अपनी फेसबुक आईडी मेंशन करें, तो आप फैसल रशीद लिखें सर जी, तो मैं सामने आ जाऊंगा, FAISALRASHEED।
और बनारस अली नून कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। भाई जी नून बनारस अली आप नून तो आगे से टाएं, जो कुछ रात का हुआ है वैसे हूं तो नून लिखना के बनता है मतलब 2-4 दिहाड़े गैप हो लाला नून को पीछा कर चलो खैर। लेकिन एक मैं दसा लाला बनारस अली नून सैनू नून ना जेड़ा थोड़ा बहुत प्यार है सिर्फ थोड़े ना अगे नून लगता तो है ठीक है। 4 सीटां दित्तियां भी नून नूं तां ने कि साडे लाले ने अपने नाए नाल नून लाया वरना बनते नहीं भाई जी 20 सीटां कट छड़नियां 19 तो किरे नहीं है गई फिर हुण बनारस अली नून वास्ते फिर कोई नून का लिहाज करना पड़ा। वेलकम टू द शो सर जी। और इसमें कोई शक नहीं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और जिंदा दिली का अक्सर पता कब चलता है सब मैं अपने व्यूअर्स से ये पूछ दूंगा। जवेद इकबाल कहते हैं हेलो हाउ आर यू जवेद इकबाल फ्राम दमाम सऊदी अरेबिया आई बिलोंग फ्राम सैंथल सैंथल रह के अंग्रेजियां छा गया लाला। अच्छा खैर तो मैं ये कह रहा था कि जिंदा दिली ये होती है एक तो होता है कि आप खुश हैं हर चीज हासिल है और आप कह के लगा रहे हो तो इसमें तो आपका कोई कमाल नहीं है ना उसमें तो जिंदगी आप पे मेहरबान है। लेकिन अगर कभी जिंदगी ना मेहरबान हो जिंदगी का कोई फेज ऐसा है कोई एपिसोड ऐसा है कोई किस्त ऐसी आए कोई लम्हा ऐसा आए कोई दिन महीने ऐसे आ जाए कोई हादसा कोई वाकया ऐसा आ जाए कि जिंदगी लगे जिंदगी ना मेहरबान हो गई है फिर भी आप मुस्कुराते हैं फिर भी आप अपनी तकलीफ छुपाने में माहिर हैं तो फिर है आप जिंदा दिल। और अगर आप वैसे ही हैं ही खुशबाज तो फिर तो कोई नहीं है। लेकिन अगर आप मामूली सी तकलीफ हो और आपकी शक्ल रोने वाली बन जाए और यूं लगे इसका कख नहीं रहा तो फिर कोई फायदा नहीं है। और जवेद इकबाल कहते हैं लुकिंग गुड तो आई एम ऑलवेज लुक्स गुड जी नहीं इस ये वो कहते हैं ना कि हुस्न देखने वाले की आंख में होता है ब्यूटी लाइज ऑन द बिहोल्डर्स आई। तो जवेद आपकी आंख सोनी है लिहाजा आपको मैं भी अच्छा लग रहा हूँ सो थैंक यू वेरी मच टू फॉर योर आईज एंड फॉर यू टू। हाँ तो जिंदगी क्या है जवेद ये नहीं आपने बताया। और चौधरी आसफ पेरिस से कहते हैं बहुत खूब जनाब। तो पेरिस वाले कैसे हैं जी और ज्यादातर ओवरसीज तो खुश होंगे क्योंकि वो पीटीआई के सपोर्टर हैं। और जिंदगी गुलजार है केड़ा गुलजार है चाचा गुलजार है मामा गुलजार है यहाँ वो गुलो गुलजार है। और लिखा जी कि जिंदगी में वो लम्हे भी आते हैं कि खुशी मिले भी तो महसूस नहीं होती। ये भी आपकी बात ठीक है कि समटाइम जिंदगी इतनी हो जाती है जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स इतने डीप ले जाते हैं बंदे को कि समटाइम एहसासात से यूं लगता है क्यारी हो गया है कोई खुशी उस पर असर नहीं कर रही और कोई गम भी शायद उसे अब मजीद मुतासर नहीं करता। जिंदगी एक बिल्कुल यानी एक स्टिल सी पिक्चर की सूरत इख्तियार कर जाती है। लेकिन ऐसे में अगर अच्छे दोस्त हों अच्छे रिश्ते हों तो वो आपको जिंदगी तरफ वापस लाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हों बीवी वालदैन भाई बच्चे सब और आपके पास अच्छे दोस्त हों। अच्छे दोस्त हज़रत अली के कौल का मफहूम है कि रिज़्क़ का हिस्सा होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से जो रिज़्क़ उतारा जाता है अच्छे दोस्त उस रिज़्क़ का हिस्सा होते हैं। सो ज़रूरी है कि आगे मून कहते हैं जी जिंदगी दुख भरी है ये पहला चांद तक क्या है जो जिंदगी दुख भरी है। हम तो कहते हैं जी चांद जैसी जिंदगी हो चांद जैसा सोना हो बंदा। और सुफियान बोल कहते हैं कि मिर्जा गालिब को आप पसंद थे और मुझे आप। डॉक्टर ने मिर्जा गालिब को आम से मना कर दिया था कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा ना हो। लेकिन थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं आज कुछ आम जैसा लग रहा है ना ठीक है। तो थैंक यू सुफियान थैंक यू वेरी मच। तो मून आप परेशान मत हूँ। कल वैसे मैंने बड़ा खूबसूरत जुमला पढ़ा था कि अगर हासिल हो जाए अगर चांद भी हासिल हो जाए तो उस पर लगा दाग नजर आने लगता है। हासिल जब कोई चीज़ हो जाती है तो फिर उसका इंटरेस्ट उसके लिए अफेक्शन कम होती है या फिर ख़त्म हो जाती है इन मेजॉरिटी केसेस नॉट 100%। और सुफियान आपके हाल में ज़िंदगी क्या है ये आपने नहीं बताया मुझे। और चौधरी गालिब लो जी गालिब को आम पसंद है तो चौधरी गालिब जेलम से छाड़ मार के अंदर आ गए। वेलकम सर जी। और वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम तो मैं आप कैसे हैं तो मैं ठीक है जी। अर्ज किया है जी ये जो आपने अर्ज किया है जी के बाद जो कुछ भी लिखा है ना उसको दोबारा एक एक लाइन करके सेंड करें। सी मोर का बटन यहाँ से प्रेस करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। सो खैर जेलम वाले कैसे हैं जी आप सब। और पूरा जेलम शहर ही खूबसूरत शहर है और पढ़े लिखे लोगों का शहर है और बाशऊर लोगों का शहर इसमें कोई शक नहीं। और क्या और तुसी ग्रेट हो सारे जी। तो इसके अलावा जनाब जहाँ जहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं तो बताइए ज़िंदगी क्या है। सारा कुछ मैं ही बता रहा हूँ। ज़िंदगी ये कोई जुमला नहीं है दुख भरी है जी प्यार भरी है जी कोई लगाएं यार उसकी आंखों का काजल है ज़िंदगी या उसकी आंखों का पानी है ज़िंदगी ठीक है। हुस्न सोगवार हो तो ज़्यादा हसीन हो जाता है। तो सम टाइम किसी को
किसी की आंख में आंसू देखना भी बड़ा महसूर कुन और मोहब्बत में मुब्तला कर देने वाला लम्हा होता है। ठीक है, बाज़ दफ़ा अर्ज़ किया है कि ज़िंदगी बड़ी उदास है। अच्छा सर, ये क्यों उदास है? ज़िंदगी में कोई खुशी लाए ना सर, हैं? आगे यार ये मुझे पढ़ना पड़ेगा, एक्चुअली मुझे यहाँ से ना नज़र नहीं आता। आगे बोलो। वाह वाह ज़ालिमों, बोल दिया जी, या अल्लाह उसके घर में रात को लाइट ना आए, जो कि है हमारी शायरी बकवास है। किसने कहा सर? और वैसे ना आप किसी को कुछ भी बददुआ दे दें, लोड शेडिंग की बददुआ ना दे, यकीन करें ये तो बड़ी सख्त बददुआ है। आज के मौसम में इस हबस में अगर पंखा भी ना चल रहा हो, एयर कूलर एसी भी ना चल रहा हो ना, तो लागे समझ जाती है। लेकिन खैर कोई गल नहीं, हमारे बड़े बड़े गुजारा कर गए हैं तो हम भी कर जाएंगे। और फिर बीइंग ए ट्रू पाकिस्तानी हमें आदी होना चाहिए कि हम लोड शेडिंग के साथ ही सरवाइव करेंगे। जी तो जिंदगी क्या है, दिस इज द टॉपिक। और FM 97 के जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके साथ मेरी ये बैठक जारी है, मेरी गपशप जारी है। और आपने खूबसूरत कमेंट्स से आप मुझे बता रहे हैं कि ज़िंदगी क्या है, तो आपका इसके लिए मैं मशकूर हूँ। आते जाइए, और ज़िंदगी में मिलना तो बहुत कुछ है। और आगे क्या लिखा है आपने? हाँ। जी तो ज़िंदगी में मिलता तो बहुत कुछ है, मगर हिसाब हम उसका रखते हैं जो खो जाता है। ये मैसेज है जी, इसमें कोई शक नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। और गपशप रही आज। नंबर इनबॉक्स कर दें अपना है। अच्छा ये वजह तो नंबर है जी हमारा रेडियो का 0302395997। और है ज़िंदगी मुझे मुस्कुराहट अता कर, है ज़िंदगी जितनी मर्जी तलियाँ बढ़ा, तुझसे वादा है कि मुस्कुराहट हमारी कम नहीं होगी। इसमें ऐसा ही है। थैंक यू एवरीबॉडी। अच्छा जी, ये कुछ यार नाम यहाँ से मुझे नज़र आ नहीं रहे। लाइफ इज़ द मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, ये किसके मैसेजेस हैं? अब ये नाम नहीं मुझे नज़र आ रहे एक्चुअली, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हाँ ठीक है, चौधरी तालिब साहब हैं जी, और चौधरी गालिब साहब हैं, उनके मैसेजेस हैं। और जवेद इकबाल कहते हैं कि लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, नथिंग मोर पर्सनल, फील हैप्पीनेस एंड समटाइम्स फील सैडनेस, अ पर्सन नेवर हैव अ सैटिस्फैक्शन। ये बात भी आपकी ठीक है। माजिद अली कहते हैं तुम्हारी नज़र वीक है यार, इस उम्र तेरी भी हो जानी लाला, मेड़े नहीं मारी दे, ताने नहीं मारी दे, तंज नहीं करी दे लाला, दुखियां दे दुख के कहते ने दंद के स्वाद गया, अख गई जान गया। आहो। और मोहम्मद सुलेमान कहते हैं सलाम है जी, तो भाई जी वालेकुम। माजिद कहते हैं आँख, क्या लिखा है, आँख लगाओ किसके साथ? और मोहम्मद सुलेमान कहते हैं कैसे हैं आप? तो मैं सुलेमान ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैसेज अगेन आई सेड के ये ज़रूर साथ बताया करें कि ज़िंदगी क्या है, और कोई यूनिक सा जवाब दो यार। क्या वो रटे ट्राए से पुराने मुहावरे जो सालों से पढ़ के बच्चों वाले, और तराशे पढ़ के ज़िंदगी ये है, ज़िंदगी वो है। ठीक है, मशूक नाल उम्र लांगी लला, देखो ना अब इस उम्र में हम खाक इश्क करेंगे सर जी। अब तो बस हम इस तरह की किताबें पढ़ते हैं, मरने के बाद क्या होगा, कब्र की तैयारी, हशर के सवाल जवाब, मुनकर नकीर का सामना वगैरह वगैरह। मिर्ज़ा कामरान कहते हैं जी सलाम जनाब। तो मिर्ज़ा साहब वालेकुम सलाम जी, आया वेलकम, आओ बबो, गन्ने का रस, कोई इमली का जूस, कोई नींबू पानी शानी, आ जाओ सर जी, बहुत शुक्रिया। तो मिर्ज़ा साहब ज़िंदगी क्या है ये आप दसें, और ज़रा यूनिक सा जवाब दे, रटे रटाई जैसे मैंने कहा ना, वो जवाब थोड़े होते हैं। जी 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 जनाब। तो बाकी लोग किधर हैं जी? आ जाए। अच्छा जी, तो FM 97 के जो व्यूअर्स हैं, और कहते हैं कि लिखा जी ड्यू पीनी जो माजिद कहते हैं यार, यस अगर चिल हो, चिल का मतलब है कि यख ठंडी हो तब, वरना नहीं, वरना तू पी मेरा लाला, तू पी के बड़ा हो जा, सैड ही खैर है। और नाले तेरी उम्र है, तेरा खाद्या पीता किसे पल्ले लगना है, साडा होने की है सर, हैं कबर दा ही रिज़्क है, कोई ऐसी गल नहीं जी। तो इसके अलावा जनाब जहाँ जहाँ आप हैं, जैसे जैसे आप हैं,
आप बहुत अच्छी हैं, खुद को ओरिजिनल रखिए। मोहम्मद मुनाफ कहते हैं जिंदगी येलो है। हैं रियली? अच्छा जियो मुनाफ साहब, छा गए हो। अगर मैं वाइट पा की शर्ट आऊंगा तो आना जिंदगी वाइट है, बंदा डल लोटा नहीं होना चाहिए। माजिद कहते हैं जी क्या कहते हैं, पैसे दे के मंगवा लो यार, मारी ना चवड़। हो मिर्जा कहते हैं जी कि जनाब बहुत दूर है, हम नहीं आ सकते। चलो कोई गल नहीं शाह जी, मिर्जा साहब। और सईद हुसैन शाह कहते हैं कि जिंदगी तो प्यारी होती है मगर कोई साथ देने वाला हो, अगर कोई भी ऐसा नहीं तो जिंदगी बिल्कुल बकवास है। जियो शाह जी, छा गए हो मुर्शद। ये कोई से वैसे क्या मुराद है? मतलब यानी सज्जन भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। लॉट ऑफ चीजें हैं ना जी जो बंदे के जहन में आती हैं इस तरह का मैसेज पढ़ के, जिसमें क्लैरिटी ना हो कि बंदा आहना क्या चाह रहा है। तो आप क्या आहना चाह रहे हैं जी? मसलन सुफियान मुगल कहते हैं जी कि जिंदगी तो बहुत कुछ है बट सबसे बड़ी चीज मेरे रब की बहुत बड़ी नेमत है। इसमें दो राय नहीं है कि जिंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इसीलिए खुदकशी हराम है कि आप अल्लाह की इस बड़ी नेमत का शुक्राना की नाशुक्री नहीं कर सकते। और लिखा है जी कि मिर्जा कामरान कहते हैं कि जिंदगी रुल गई है प्रदेश में। यार क्या करते हो तुम लोग? चस ले रहे हो, यूरो को मार रहे हो और ठंडे मुल्कों में उधर रह रहे हो, हम इधर गर्मी में मारे और तुम कहते हो रुल रही है। आज तुम्हारे गेस्ट है, कोई चाह पानी बंदा पूछता है। मिर्जा साहब बिल्कुल पूछे ना सर जी। और राजा जी बाहर आ गए जी हमारे फेवरेट बुद्धो चक से। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बुद्धो चक एक गाँव है जो मेरे गाँव के साथ है, लड़ी के साथ। तो वेलकम राजा साहब। राजा साहब क्या है फिर जिंदगी? तुसा दसो ना जरा, जिंदगी ने बारिश तुसा ने क्या ख्यालात ने, क्या विचार ने तुसा ने कि जिंदगी क्या है? और मैं ठूठे नहीं बोली गया, ठूठे बहादुर वाले हमारे जो भरा ने सज्जन बेली ने वो इं गल करने ने, लेकिन तुम बुद्धा चक्का लेता ना इस तरह करने ना। तुम तो पूछना कि सर की हाल है और जिंदगी किस तरह की है, कि जिंदगी की तारीफ की है। ठीक है जी। और अदनान कहते हैं जी कि सलाम भाई इटली। अच्छा ओ इटली टुर गए हो, यूरो रिश्ते बहुत अच्छा जी। सारी कौम ही आपको सलाम करती है जो ओवरसीज है, पाकिस्तान आपकी वजह से चल रहा है। माजिद जी कहते हैं तुम बुद्ध चकते हो? नहीं सर मैं बुद्ध चकने लगे पिंड लैड़ी उत्थे दा, लैड़ी शरीफ होए आहो समझा कर। ठीक है। और जनाब ये कौन है? मिर्जा क्या कहते हैं जनाब क्या लिखे ने जनाब? दुबई है, कौन सी ठंड होती है? अच्छा यार चलो एसी तो अंदर सोंदे तो आराम लो ना। राजा जी बाहर कहते हैं कि जिंदगी अनमोल तोहफा है, उसे एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल राजा साहब, और मेरा ख्याल है तुम ठीक ठाक एंजॉय कर रहे हो। कर दे लो जी, लगियां ने मौजा तो लाई रखी सोने। सो अल्लाह करे आपकी मौजें लगी रहें। और माजिद कहते हैं कि लैड़ी तो मैं डेली जाता हूँ। है के वजह बन गई है सर? तो लैड़ी अगर आप डेली जाते हैं सर तो बंदा हाजिर है सर, चाहे पानी कोई मसला नहीं है। और माजिद आप खुद कहाँ से हैं? आपका पिंड शहर कौन सा है और आप क्या काम करते हैं? अच्छा जी। तो अगर आप बताते जाएंगे ना कि जिंदगी क्या है और आप कुछ ऐड करते जाएंगे तो शो चलता रहेगा, वरना फिर मैं कहूँगा जी ठीक है आप सोने दे वाले हूँ कल बैग मैंने कंधा दीवारा पक्खियां लाइटा नाल गल नहीं करनी, फोन अगे नहीं काम पे करता और इस माइक नाल दुख दर्द फिर बनने ने। ओके। और आगे हाँ आगे क्या क्या बात थी जी? राजा बार कहते हैं कि सुना है कुकड़ी जिबा हो गई है राते दी। ओए इन्हें गलां कर लाला, नहीं मजाक नहीं करना नून लीग दा। ठीक है कोई गल नहीं, तुम पीटीआई वाले जित गए पाओ भांगड़े, पर कुकड़ी नहीं आना। साडा चीफ मिनिस्टर है बंदा, इस वक्त भी चीफ मिनिस्टर है। मजाक अपनी थावे है, एहतराम अपनी थावे। राजा साहब समझा करो। आहो अच्छा जी। अगे अगे की गल करनी? हाँ राजा साहब तुम यह दसो जिंदगी जिंदगी कोई रोशनी पाओ। कां कट्टा बच्चा कुकड़ी छड़ दो। अच्छा जी। और सर जी कोई नवी ताजी? और की है यार? जिंदगी की है? जिंदगी म्यूजिक है, जिंदगी एंटरटेनमेंट है, जिंदगी लाइव शो है। माजिद कहते हैं मैं कोटला में फर्नीचर की शॉप है आपके गांव के मलिक साहब। अच्छा ठीक है भाई, यूब की दुकान है शायद वहाँ हमारे गांव की। माजिद साहब चले है। और क्या बात है? हाँ कोटला बड़ी है कमाल का शहर है जी। लोग मुझे कोटला से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका वो भी अस्सलाम वालेकुम। लें जी मेरा ख्याल है काफ़ी गपशप हो गई, आप लोगों के ने काफ़ी टाइम दिया, उसके लिए मैं मशकूर हूँ, ममनून हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी शो में आपसे मुलाकात होगी। तो अभी मेरा ख्याल है मैं आपसे इजाज़त ले लूँ।
क्योंकि आप मुझे बता ही नहीं रहे ज़िंदगी क्या है। मैं ही सारा कुछ बता रहा हूँ कि ज़िंदगी उसका रूठ जाना है, ज़िंदगी फिर से उसका मान जाना है। ज़िंदगी शाम को जल्दी घर जाना है। कि हाँ ये भाई बिल्कुल राजा जवार ऐसी है भाई, अयूब की दुकान है मैच इधर ही। हाँ बिल्कुल हम अपने हमारे भाई हैं जी वो सारे। और मंजूर हुसैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी शो मंजूर। मंजूर ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी वही है जो मंजूर खुदा होता है, यही ज़िंदगी, या ज़िंदगी किसी और का मंजूर होना भी है। ये सारी चीज़ें यार ज़रा जल्दी जल्दी बताएं ना, ताकि रौनक लगी रहे। हमारे जान लगा रहना चाहिए कि सुफियान मोल कहते हैं कि सारी बातें छोड़ो, ज़िंदगी येलो है यू नो है। मान लिया सारे, तो मान ली। वैसे कुछ लोग का ख्याल है कि येलो कलर जो है ये अच्छा कलर नहीं होता, आप लोगों का क्या ख्याल है? कुछ लोग कहते हैं येलो कलर जो है ना ये नफरत की निशानी है। माजिद आप ऐसे खुद कहाँ से हैं, यानी आपका अपना गांव कौन सा है? मलिक अयूब जो हैं वो हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं हमारे। चौधरी अबू बकर हैं जी, वेलकम। और मिर्जा कहते हैं जनाब एक गल पूछनी है, दसो जनाब। और राजा जी कहते हैं कि ज़िंदगी में शादी जल्दी करनी चाहिए। हाँ इसमें कोई शक नहीं है। तो राय साहब आपने कर ली हुई है ना? और वैसे ये कौन सी शादी जल्दी करनी चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये भी आप बताएं। अच्छा जी, चलें जी। थैंक यू वेरी मच कि आप इतना क्या कहूँ साथ दे रहे हैं। और ज़िंदगी क्या है? वैसे आजकल तो ज़िंदगी मोबाइल फ़ोन है, व्हाट्सएप है। माजिद कहते हैं वो लाला मूसा से हैं। लाला मूसा भी बहुत अच्छा शायर है जी, और लाला मूसा में भी ऑलमोस्ट डेली आना जाना होता है जी। तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि आजकल तो ज़िंदगी अभी किधर हमारे नसीब में ओए होए। चलो हम दुआ करेंगे राजा जबार आपका ब्याह छेती छेती हो जाए, तो आपने हमें अपने वलीमे पे ज़रूर बुलाना है पोल नहीं जाना है करना। तो आजकल तो है, जैसे मैं कह रहा था कि ज़िंदगी है ही मोबाइल फ़ोन। आपका फ़ोन की बैटरी डेड हो जाए, जैसे अभी ये मेरे वाले की हो गई है, तो अब मुझे कमेंट्स पढ़ते हुए थोड़ा मसला बन रहा है। तो यूँ समझिए ज़िंदगी की डोरी सांस रुक गई है ना अब तो। आहो एक रस्म कभी आओ लाला मूसा सारे तो रोज़ लाला मूसा आयो नया फलूदा शलूदा रबड़ी दुध तो समझते हो है। फिर ऐसी कोई गल नहीं जनाब, लाला मूसा तो अपना शहर है। अच्छा है तो मेरा ख्याल आप काफ़ी गप्पे शप्पे हो गई हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वो लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए दिल से। ये सियासत की वजह से पाकिस्तान को या पाकिस्तान आर्मी को कभी भी बुरा मत कहिए। ज़िंदगी एक सुबह और एक शाम का नाम है। अच्छा जी, राजे बार कहते हैं जी कि कार्ड देने FM दे शीशे तय महीने पहला। अच्छा जी ठीक है, बिल्कुल जनाब FM की पूरी टीम आ गई थोड़े वली में इंशाअल्लाह। और माजिद कहते हैं जी कि क्या लिखा है, ये क्या लिखा है आपने, मुलाकात करो ना। अच्छा मुलाकात करो ना सर जी, मोस्ट वेलकम। क्यों नहीं मुलाकात करनी, मैं कोटले आया भी मुलाकात हो जाएगी, तुसी लड़ी आए भी मुलाकात हो जाएगी, मैं लाला मूसा आया भी मुलाकात हो जाएगी, कोई ऐसी गल नहीं। ठीक है अच्छा जी। और जनाब और कौन सी गल करनी है आपने? हाँ कि मोबाइल का इस्तेमाल ज़रा कम करें, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे या कहीं भी कोई बात मत करें। यकीन कीजिए पाक फ़ौज है तो हम हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम रखे, शाद रखे, बाद रखे। और सबसे बड़ी ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी नेमत है ईमान के बाद, वो आज़ादी है। और अगर आज़ादी ना हो तो ईमान जैसी नेमत का भी मसला बन जाता है, भारत में मुसलमानों को बना हुआ है। और ईद अल्हम्दुलिल्लाह जवार साहब बेहतरीन गुजरी। आप सुनाए आप ईद कैसी गुजरी? आपने प्रदेश में ईद कैसी गुजरी होगी आपकी? खैर देश वालों की तरह तो नहीं गुजर सकती ना, देश की तो मौजें ही वक़ हैं, देश के तो रंग ही निराले हैं। देश जैसी तो कोई चीज़ हो नहीं सकती, पाकिस्तान जैसी और अपने गांव जैसी, अपनी गलियों जैसी, अपनी फैमिली जैसी कोई चीज़, कोई नेमत नहीं हो सकती, चाहे आप कहीं भी हों और कितने ही मज़े में क्यों ना हो। तो जनाब और ज़िंदगी क्या है यार, दसो ना सारा कुछ। मैं ज़िंदगी सिर्फ ये है कि मैं ही बोलता रहूँ और आप लोग चुप करके सुनते रहें, ये ना ही है। और आज बार कहते साड़ी सो गई गुजरी है खोए। प्रदेश का सबसे बड़ा वासे अलमिया यही है, सबसे बड़ा सेटबैक यही है कि वरद यूँ भी बंदे को सो के गुजारना पड़ता है। चलो कोई नहीं, पैसे शोसे यूरो डॉलर दिरहम दिनार रियाल वगैरह वगैरह वो भी तो तुसी कमा रहे हो। अच्छा और आगे क्या लिखा है जी जनाब FM पे? पता नहीं क्या लिखा है, करार अब्बास। नहीं वो आजकल नहीं शो कर रहे। और मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं नाइस शो भाई, थैंक यू यूसुफ भाई। और माजिद कहते हैं कि सॉन्ग प्ले कर दो। यार सॉन्ग नहीं प्ले करना आज अभी मेरे शो का वक्त खत्म हो गया, सॉन्ग इंशाल्लाह नेक्स्ट। तो थैंक यू वेरी मच जी एवरीबॉडी।
इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी शो में। आपने जिन लोगों ने मेरा साथ दिया और जिन नहीं दिया, सबको सबकी सत्तें खैर हैं। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छी बुक्स पढ़ा कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छी खुराक कीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, बुरे लोगों से दूर रहिए, दोस्तों के साथ गपशप कीजिए, रोजाना चाय या कॉफ़ी के कप जरूर पीजिए, खुश रहा कीजिए। ये ज़िंदगी है, इसके स्यापे कभी ख़त्म नहीं होते, इसे गुजारना नहीं जीना सीखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। रब रखा।